अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है पाक आतंकी से जब भारतीय मुस्लिम ने पूछा क्यों आए हो। ये वीडियो है, आप वीडियो को देख लेते हैं। आरजू काज़मी है इस वीडियो में, साथ में एक फीमेल हैं जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये कि वीडियो में जान जाएंगे। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है मेरे साथ एंड चलते वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आपकी जो किताबें हैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज जिसको आप मुताला पाकिस्तान कहते हैं उर्दू में, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि हिंदू और जो सिख हैं जो इंसानी दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे पे बहुत तशद्दुद किया एंड फलाना ढिकाना। तो पहले तो आप किसी को इंसानी दुश्मन कैसे बोल सकते हैं? इंसानी दुश्मन मीन्स लाइक एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। सो दिस इज अ वेरी वेरी वेग स्टेटमेंट एंड एनीबडी हु हैज इवन slight common sense would not believe it. But unfortunately, what we've been seeing is majority of Pakistanis have been believing it without really raising the question as to what does this really mean. फिर उसके बाद एक चीज जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी वो है कि आपको विक्टिमहुड की जो ये राजनीति है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ आतंकवादी भी पाकिस्तान से आते हैं। मैं आपको एक्चुअली एक इंसिडेंट गिना सकती हूँ। आज से 3-4 साल पहले जम्मू में उधमपुर करके एक एरिया है, वहां पे वी हैड कॉट अ कपल ऑफ टेररिस्ट्स अलाइव। और जिस पुलिस स्टेशन में उनसे बातचीत हो रही थी, बाद में इंट्रोगेशन हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, मुसलमान ही हैं, वो जम्मू कश्मीर के कार्डर हैं। उनके कोई फ्रेंड थे जो पुलिस में थे जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया, तो वो भी मुसलमान थे जो इंटेरोगेट कर रहे थे। और जब इसको पूछा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें क्यों भेजा गया है यहाँ पे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो एक तो वो पहले पूरा नशे में धुत था। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं यहाँ हिंदुओं को मारने आया हूँ क्योंकि उससे मुझे सीधे जन्नत मिलेगी। फिर उसको पूछा कि कैसे जन्नत मिलेगी, तो उसने कहा कि क्योंकि आप यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं, तो उसका बदला हमें आपसे लेना पड़ेगा। हमें बहुत सारी वीडियोस दिखाई गई हैं एंड ये वो। तो फिर जो ये ऑफिसर्स थे, ये तो मुसलमान ही थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तू हम लोग जो है जो तुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पोजीशंस ऑफ पावर पे हैं, तो ये तुम्हें क्या वो सिखाते हैं और तुम्हें खुद की कॉमन सेंस नहीं है? अब आप देखो, 18 साल का लड़का है, अपने माँ बाप के साथ रहता तो उनका ध्यान रखता, उनका ख्याल रखता, कुछ पैसों के चक्कर में और कुछ एक हवाई जन्नत जो उनको दिखाई जाती है इमेजिनरी, उसके चक्कर में वो यहाँ आ गया, उसकी जिंदगी तो खराब हो गई। फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी जो आपके यहाँ बहुत यूज होती है कि भारत जो है वो हमारा असल दुश्मन है। तो आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय असल दुश्मन, क्योंकि इन टुडेज एरा यू कांट रियली हैव परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, योर इक्वेशंस इवॉल्व, it depends on so many factors. So you need to really stop doing that, because अगर हमारी सरकारों को आगे बढ़ना है, और ये this applies to both India as well as Pakistan, it is not possible because both of us are democracies. चलो पाकिस्तान में सवाल उठते हैं डेमोक्रेसी पे, बट एंड ऑफ द डे लोग वोट करते हैं तो सरकार आती है। तो आप जब तक अपनी आवाम को साथ नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बीच में बात हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने जैसे पीछे एक स्टेप लिया, बट जैसे उनको पॉलिटिकल बैकलैश हुआ या आवाम की तरफ से उन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो आपके मुल्लाज और ये जो उलेमास इस तरह के लोग हैं, इनको भी आपको डिसार्म करना पड़ेगा। इनके हाथ में आपने बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। ये सिर्फ मैं भारत के हवाले से बात नहीं कर रही, इवन फ्रांस के लिए आपने देखा कि किस तरह की हरकतों को इन्होंने अंजाम दिया है पाकिस्तान की सड़कों पे। और ये लोग ना तो कोई गवर्नमेंट की पोजीशंस पे हैं, मतलब ये क्या है, रिलीजियस क्लेरिक्स हैं। ये कौन होते हैं पाकिस्तान को बताने वाले कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है ना? उसके बाद आपको डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है ना, व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। पाकिस्तानियों को मैंने बहुत सारे जो आपके सो कॉल्ड एनालिस्ट भी हैं, वो ये बात बोलते हैं कि भारत कौन होता है हमें बताने वाला कि हम अपने यहाँ पे सेक्युलरिज्म रखें या नहीं रखें, डेमोक्रेसी रखें या नहीं रखें। ये यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, तो मुसलमान जो है वो डिसाइड करेंगे। तो सॉरी, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आप अक्सरियत में जरूर हैं, बट आप एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट तो नहीं है। आपके यहाँ पे आज भी
सिखों की, हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। तो अगर तो आप होते 100% इस्लामिक स्टेट, तो आपको कोई, सबको पता है कि मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है जमहूरियत से, देन इट वॉज फेयर इनफ। बट आप अपनी जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो 2% है या 3% है, आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो तो सेक्युलरिज्म चाहता है, क्योंकि वो अपनी शनाख्त बनाए रखना चाहता है। अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा और एक हिंदू स्टेट बन जाएगी इंडिया, तो मुसलमान की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल आपके यहाँ पे रहने वाले सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आता, है ना? फिर आपके यहाँ पे जो हिस्ट्री है, वो मैं ये चीजें गिना रही हूँ ताकि इन चीजों पे फोकस किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारी आपस में बातचीत होगी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको ड्राइव करने वाली हम दोनों की तरफ से पब्लिक होगी, है ना? फिर आपके यहाँ एक चीज ये बहुत झूठ पढ़ाया जाता है कि जो पार्टीशन हुई थी, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत जुल्म करते थे और राइटिंग हुई, उस वजह से हमारा रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया था। यही झूठ आप अपने आर्ट एंड सिनेमा में भी दिखाते हैं। 2 आपने ड्रामे बनाए पार्टीशन पे, दास्तान और घुग्गी। दोनों में ही आपने एक वन साइडेड नैरेटिव दिखाया और आपने दिखाया कि कांग्रेस जो है उसके जो लोग हैं वो भड़काऊ भाषण करते थे, और इस वजह से हम लोगों को मतलब मजबूर होके हमें पाकिस्तान मांगना पड़ा। जबकि सच ये है कि आप नेहरू का या फिर गांधी जी का, किसी का भी आप एक बयान दिखाते जहां उन्होंने कोई मुसलमानों की खिलाफवर्जी की हो, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो कि हम आजादी अंग्रेजों से लेने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। राइटिंग जो स्टार्ट हुई, जो 6 मार्च 1947 के राइट्स है रावलपिंडी के, वो मुसलमानों की तरफ से शुरू हुए। मतलब ऑफिशियल डेटा तो कहते हैं कि 3 से 4 हजार सिखों की वहां हत्या कर दी गई थी, बट जो लोग बताते हैं, जो रियल टाइम विक्टिम्स है, वो कहते हैं कि हमारा पूरी हमारी हस्तियां तबाह कर दी गई थी, कुछ 10,000 सिखों की वहां पे हत्या हुई थी। फिर उसका आफ्टर मैथ जो था, ऑफकोर्स वो बहुत भयानक था। यहाँ से भी कोई उसमें कसर नहीं हुई, बट ऑफकोर्स जो एरियाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आते थे वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पटियाला में बहुत खून खराबा हुआ, बट वो सब आफ्टर मैथ था। आपको पता है बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको मुसलमान पता नहीं बड़ी कहते हैं ना, बहुत ही गर्व से उसका नाम लेते हैं, वो भी जो खून खराबा था वो मुसलमानों ने शुरू किया। उसके बाद ऑफ कोर्स उसका भी आफ्टरमैथ था, वो और भी भयानक था। बट ये बहुत जरूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना कि जो भी शुरुआत हुई थी वायलेंस की, वो हिंदूज या सिखों की तरफ से नहीं शुरू हुई थी। वो बाद में हिंदूज और सिख जो थे वो रिटेलिएशन में जो भी हुआ वो हुआ, शुरुआत हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुई थी। फिर आपने कश्मीर को लेके एक जो झूठा नैरेटिव पाकिस्तान में बना रखा है कि ये हमें मिलने वाला था और भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया एंड सो ऑन। बट द ट्रूथ इज कि ये जिन्ना साहब का खुद का मौकफ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे। उमरकोट की रियासत आपको पता है, उनके राजा जो थे वो हिंदू थे, बट ही चोज टू गो विद पाकिस्तान। एंड मैं उनको कई बार सुनती हूँ, ही इज स्टिल वेरी हैप्पी, ही सेज कि आई टुक अ गुड डिसीजन। ठीक है, इट वर्क फॉर हिम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी नेशनैलिटी के साथ रिलेट करने वाले लोग हैं, हम मजहब को इतना ज्यादा नहीं मानते। और यही रीजन है कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं जो अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, दे आइडेंटिफाई एज सिटीजन्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं आपको उसके निजाम को मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह मजहब को ऊपर रखते हैं, नेशनैलिटी को नहीं। आपकी सरजमीन के साथ आपकी पहली लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, इसको बहुत ही इमोशनल तरीके से पाकिस्तानी अवाम को फीड किया गया है। उनको बोला गया है कि भाई ये हमारी शाहरग है। पहले तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी कि शाहरग जो जगुलर वेन होती है, उसको अगर वो आपके पास नहीं हो या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ऐसे कैसे है कि आपकी शाहरग जो है वो भारत ने कब्जा कर रखा है तो आप जी रहे हैं? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ना? तो ये जो मिथ्स है कश्मीर पे, इसको आपको डिबंक करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जो महाराजा थे, जो सदर रियासत थे, he had not chosen to go with India, he had not chosen to go with Pakistan. Of course he was considering to go with India because आप एक कॉमन सेंस की बात है आरजू, पाकिस्तान को आप बना रहे हैं इस बेसिस पे, टू नेशन थ्योरी के। आप कह रहे हैं कि हम ऐसी रियासत चाहते हैं जहां पे मुसलमान अलग रहे, क्योंकि हिंदू और जो मुसलमान है ये साथ में नहीं रह सकते। और ये मुसलमानों की साइड कह रही है, ये हिंदूज की साइड नहीं कह रही है। वो नहीं कह रहे कि आप अपना मुल्क बना लो। तो आप मुझे बताएं ना, कोई भी सदर जिसकी आवाम में हिंदुओं की भी बड़ी आबादी मौजूद है, वो क्यों पाकिस्तान को चुनेगा? उसको तो पता है कि ये जो रियासत है ये बन ही
मजहब के बेसिस पे रही है। तो मैं जो मेरी हिंदू आबादी है उसको लेके वहां जाऊंगा तो ये तो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे। इट गाजर डजंट मूली की मेक तरह। सेंस, राइट? इसीलिए पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स वाज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन फॉर महाराजा, क्योंकि वो खुद भी हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी आबादी हिंदू थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान को तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। इंडिया का वो कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी इडियोलॉजिकल लीनिंग्स थी, और एक रिलीजन एक यूनिफायर का काम तो करता ही है, कल्चर और रिलीजन। तो पर उनके कंसर्न्स थे, एप्रीहेंशंस थे कुछ नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पे, जो बाद में जाके मतलब सही साबित भी हुए, बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज प्लेइंग, यू नो, ही हैड डिफरेंट प्लान्स, एंड बाद में उनके पास से बहुत चीजें बरामद भी हुई, टाइपराइटर्स और क्या क्या, और वो सेपरेटिस्ट एजेंडा वहां पे चला रहे थे। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें इन्होंने बात की है कि जो बेसिकली कश्मीर का जो मुद्दा है, मतलब कश्मीर के ऊपर इतनी बातें हो रही होती हैं, तो ये कश्मीरी फ़ीमेल हैं जिन्होंने इस पे बात की है, बता रही हैं कि कश्मीर में जो बेसिकली सिचुएशन रही थी, मतलब हुई थी, और जब बंटवारे के टाइम पे और ये सारे मामला जो हैं उसमें जो है वो बेसिकली क्या एक्चुअली हुआ है। तो इनका कहना यह है कि जो महाराजा थे उन्होंने वो तो कभी जाना ही नहीं चाहते थे, मतलब कि पाकिस्तान के साथ, वो तो एक एग्रीमेंट करके उनको साइड पे कर दिया था। बट जो मेन था वो था उनको तो भारत के साथ ही आना था, और हुआ भी ऐसा। लेकिन अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि अब जैसे कि बता रहे हैं कि इन्होंने एक एग्जांपल दी कि भारत में, मतलब कि एक 18 साल का लड़का जो आया कश्मीर में, और वो मुस्लिम ही थे जो इसको इंटरोगेट कर रहे थे, तो उनको बता रहा था कि मैं जो हूँ मतलब कि हिंदू जो हैं उन लोगों को मारकर मैं जन्नत में चला जाऊंगा, और मतलब सवाब मिलेगा ये वो, तो क्योंकि वो जुल्म करते हैं मुस्लिम्स पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अगर जुल्म करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई कैसे रख सकता है। जो इंटेरोगेट कर रहे हैं तो कोई आम इंसान तो थे नहीं, वो मतलब कि एक अच्छी पोस्ट पे थे, एंड उन लोगों को जो है वो कैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं, बिकॉज जो है वो सब लोग इक्वल हैं, तभी उनके साथ ऐसा बिहेवियर है। अदरवाइज हाँ, अब ये इस तरह से बोल रहे हैं, आई डोंट नो कि वो उसका माइंड देखो किस तरह से इन लोगों ने ऐसे घुमा दिया है, खाली कर दिया है, उसमें क्या भर दिया है, कचरा भर दिया है, नफ़रत भर दी है, हेट भर दिया है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करने लगेंगे। हिंदू हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा है कि अब दूसरी कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर आप कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर मज़हब को नहीं, कंट्री को फॉलो किया जाता है, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप किया जाता है, तो ही आप वहाँ पर रह सकते हो इजीली। और सही बात है, अगर आप कहीं पर भी रहते हो, उस कंट्री की रिस्पेक्ट करना, उसके रूल्स को रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना, ये हमारा प्रायोरिटी होती है फर्स्ट, एंड देन फिर अदर चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है तो इसलिए मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि ये कंट्री है, इसका रूल्स हैं, इनको फॉलो हमें करना है। नहीं करेंगे तो ये हमें किक करेंगे और हमें बाहर फेंक देंगे। हम अब ये कहेंगे भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हर रिलीजन के लोग रहते हैं, सब लोग एक बराबर रहते हैं, किसी को किसी से कोई नहीं है यहाँ पर, बल्कि मज़हब का नाम नहीं आता यहाँ पर, बस काम से काम होता है और रूल्स को फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें फॉलो करना है और रिस्पेक्ट देनी है उस कंट्री को जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जो है वो एक तो मज़हब को बहुत ज़्यादा ले आते हैं, दूसरा ये जो एक दूसरे के लिए हेट फैला कर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम में ख़त्म नहीं होती हैं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। बढ़ेंगे कैसे यार? मुझे तो लगता है हम बढ़ेंगे ही नहीं, हम वहीं पर ही स्टक हो चुके हैं, और ये शायद एक बद्दुआ है, और जो कि आगे बढ़ने से हमें रोक रही है। और हम सबसे बड़ा मसला एक्चुअली मुस्लिम्स के साथ यह है कि वो समझते हैं कि हम लोग सबसे ऊपर हैं, सबसे आगे हैं, हम लोग जो है ना वो सबसे अलग हैं।
एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि हम लोग जो हैं हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग कोई अलग अनोखे नहीं हैं। हाँ ठीक है, इफ़ वी आर मुस्लिम, इफ़ वी आर हिंदू, इफ़ वी आर कुछ भी, लेकिन हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सब इक्वल हैं, सब हैं तो ह्यूमन ना। रिलीजन से हटकर अगर हम देखें तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है। कोई भी पैदा होते हुए ये नहीं बोलता कि आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन। वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो इंसान पैदा होता है, उसके बाद फिर उसमें उसका एक रिलीजन जो है वो उसको फॉलो करता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और बाकी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट करके बात को जो है वो आगे लेकर आई हैं। और मैं इनको फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ और मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था इनको सुनना। सेंसिबल बातें कर रही थी एंड सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कही हैं, एक्यूरेट कही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रही थी कॉन्फिडेंस के साथ और सारी चीज़ें, और क्योंकि हैं भी वो कश्मीरी तो इसलिए हम उनकी बात को झूठ समझ नहीं सकते, रियलिटी बेस्ड ही उनकी बातें थी। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आई माइट भी मैंने कुछ पॉइंट जो हैं वो मिस कर दिए हैं, बट ये है कि आप कमेंट में ज़रूर उसको डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सजेशन देना चाहें तो इंस्टाग्राम पर ऊपर आईडी मेंशन है, वहाँ पर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि किस पे रिएक्ट करें। एंड हाँ, जीमेल अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ पर भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। सो हम उस पर वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।